हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 का बहुपद के एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में समझा दिया था और इस क्वेश्चन का जो बेसिक था वह भी हमने लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन को बेहतर समझना चाहते हैं और इसके बाद के जो 4 पार्ट और हैं वो भी अगर आप बेहतर समझना चाहते हैं तो पहले आप इससे पहली वाली जो वीडियो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने समझाया है वह आप ध्यान से उसको देख लें ताकि ये क्वेश्चन जो है सेकंड पार्ट और इसके आगे के जो 4 पार्ट और हैं वह भी आपके ठीक से समझ में आ जाएं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा दें पिछली बात कि क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, हमसे क्या क्या पूछ रहा है जिसके जवाब हमें देने हैं। तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा था देख लीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। हमने बताया सबसे पहले उसने क्वेश्चन ने हमसे शून्य ज्ञात करने को कहा। शून्य का मतलब होता है जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो भी ABCD के अक्षर वर्ड्स हैं उनके मान। इसमें इन्होंने दिया है 4s जो द्विघात बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर आप इसमें शून्य ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें s के ऊपर जो घात है पावर है वो 2 है, तो इसके जो शून्य आएंगे जो s के मान आएंगे, शून्य का मतलब होता है s के मान। अगर x में समीकरण दिए तो x के मान वह जो मान आएंगे वही होते हैं शून्य, वह ज्ञात करने हैं। और उसके बाद उसके आगे उन्होंने कहा है और शून्य तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम बता दें कि इससे पिछली वाली वीडियो में गुणांकों के बारे में और शून्यकों के बारे में बेहतर समझाया, आप उस वीडियो को देख लें। और उसके आगे का अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर अब सबसे पहले हम कहेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए तो शून्यकों के लिए जो द्विघात बहुपद दिया होता है उसके बराबर में शून्य मान लेते हैं। अगर किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले उसके आगे 0 हो तो ज़्यादा बेहतर से वैल्यू आ जाती है, तो बराबर में 0 होना चाहिए। तो अगर शून्यकों के लिए मान ज्ञात करना है तो आपको सबसे पहले जो समीकरण दी होगी द्विघात बहुपद दिया होगा उसके सामने क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। फिर उसके हम करेंगे गुणनखंड, फैक्टर। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं द्विघात वाले के साथ कुछ लिखा तो नहीं है, लिखा है इसके आगे लिखा 4। तो सबसे पहले 4 की इंटू 4 की जो गुणा होगी मल्टीप्लाई होगी वो 1 से करेंगे मन में, 4 एकम 4। अगर कुछ ना होता तो इसकी मल्टीप्लाई इसके गुणनखंड करते। अब हम करेंगे 4 के। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 4 आ जाए। अब इधर s के साथ लिखा है 4 प्लस लगा है तो जोड़ने पे भी कितना आ जाए, 4। एक बार देख लीजिए गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके साथ कुछ हो तो इसकी गुणा पीछे वाले से करते हैं, 4 एकम 4 वो यहाँ लिख लेते हैं। फिर 4 के ऐसे फैक्टर करते हैं कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जिन नंबरों से हम गुणा करें उनसे गुणा पे 4 आ जाए, उन्हीं नंबरों को अगर हम जोड़ें तो प्लस लगा के क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो हमने इसके जो गुणनखंड किया हम करेंगे 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। अगर 2 की गुणा 2 से करी तब भी 4 आया और 2 में 2 जोड़े, 2 की गुणा 2 से करने पर 4 आया और 2 में अगर हमने 2 जोड़े तब भी कितने आए, 4 आए। तो हम इसके साथ में क्या लगाए, s, तो इनके साथ भी क्या लगा लेंगे s और फिर हम इनके कर देंगे गुणनखंड। देखिए 4s² माइनस लगाए तो माइनस का मतलब होता है तुरंत इमीडिएटली क्या लगाया जाए, ब्रैकेट लगाया जाए। अब हम 4s को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2s प्लस 2s। 4s को 2 भागों में तोड़ लिया प्लस का 1 ऐसे ही। एक बार देख लीजिए 4s² को हमने नहीं छुआ, इधर प्लस के 1 को नहीं छुआ, बस 4s को 2 भागों में तोड़ा, 2s प्लस 2s। नेक्स्ट 4s² माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। ये ध्यान रखना, यहां जो माइनस होता है वो ये कहता है हमसे कि ब्रैकेट लगाओ और नेक्स्ट टाइम ब्रैकेट खोलो। तो अब हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4s माइनस कर 2s प्लस 1 बराबर 0। देख लीजिए हमने 4s को 2 भागों में तोड़ा, 2s प्लस 2s, फिर नेक्स्ट टाइम पहले ब्रैकेट लगा लिया फिर माइनस से ब्रैकेट खोल दिया। उसके बाद हम इनको 2 भागों में इस तरीके से बांट देते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2, तो पहले तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ s की पावर 2 है, यहाँ s की पावर 1 है, तो सब छोटा वाला कॉमन करते थे। जैसे यहाँ 4 था, यहाँ 2 था, तो पहले कॉमन किसको किया, 2 को कॉमन किया। 4 को कॉमन करते तो यहाँ 4 नहीं होता, लेकिन यहाँ 2 कॉमन किया तो यहाँ भी 2 होगा, तो 2 कॉमन कर लिया। यहाँ s की पावर 2 है, यहाँ s है, तो पहले s कॉमन करेंगे, ब्रैकेट। यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 2s थे, 1 बाहर आ गया, 1 s बचा, यहाँ माइनस, ये 2 बाहर आ गए, s बाहर आ गया, तो 2 1 कम 2। अगर वैसे भी मान लो अगर दोनों चीजें बाहर आ जाएं तो क्या बचता है, 1।
कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1, और वैसे कह सकते हो 2 1 कम 2, और वैसे कुछ नहीं बचता है तो क्या बचता है 1 बचता है। अब इन दो का नंबर आया तो उस सबसे पहले जब एक ब्रैकेट लगा लेते हैं फिर देखते हैं साइन कौन सा लगा, उसको नोट करते हैं। उसको नोट करने के बाद अब हम इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है 2, यहाँ ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन कर लेते हैं 1, फिर तुरंत इमीडिएटली ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ जब 1 कॉमन कर लिया तो जो यहाँ लिखा होता है वैसे का ही वैसा यहाँ नोट कर देते हैं। यहाँ 2 है लिख लिया, यहाँ एस है लिख लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि माइनस से जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तब अंदर के साइन बदलते हैं, और जब माइनस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं, प्लस के आगे ब्रैकेट लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हम माइनस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं तब भी अंदर के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहां से जब हमने माइनस कॉमन किया तो 2s यहां आ गया, यहां प्लस का था, क्या हो गया माइनस का 1 बराबर 0। हमने पिछली वीडियो में बताया था, अब भी बता दें कि ये दोनों पार्ट हमेशा कैसे आते हैं, एक जैसे। अब हमने 2s - 1 कॉमन कर लिया, 2s - 1 यहां से, 2s - 1 यहां से कॉमन कर लिया, फिर लगाया ब्रैकेट, यहां क्या बचा 2s, यहां बचा -1 बराबर 0। फिर हम इन दोनों, एक बार इस पार्ट को पकड़ेंगे, इससे s का मान निकालेंगे, और एक बार इस पार्ट को पकड़ेंगे, इससे s का मान निकालेंगे। तो हमने 2s - 1 बराबर 0। अब -1 उधर चले गए तो उधर बचा 2s, -1 उधर जाकर हो गए प्लस के, फिर जो s की गुणा में है वो कहाँ चले जाता है, बट्टे में। एक बात ध्यान रखो, जो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, अगर उसके प्लस में या माइनस में कोई नंबर होता है उसको सामने भेज देते हैं, साइन बदल जाते हैं, लेकिन जो उससे सटीक मल्टीप्लाई में या गुणा में लगा होता है उसको बटे में भेजते हैं। तो s बराबर 1 बटे में कौन आ गया 2, तो यहाँ s की हमें एक वैल्यू मिल गई, एक शून्य हमें आ गया 1/2। नेक्स्ट अब हम यहाँ कहेंगे जब इसी प्रकार 2s - 1 बराबर के ले लिया 0, -1 उधर भेज दिया तो यहाँ बचा 2s बराबर +1, 2 को बटे में भेज दिया तो s बराबर 1/2। यहाँ s हमें शून्य चुनने कहा था, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो, तो हमें दोनों शून्य मिल चुके हैं, s का मान 1/2 और s का मान 1/2। ABCD के जो वर्ड्स दिए होते हैं उन्हीं की वैल्यू शून्य कहलाती है। यहाँ हमने इनके गुणनखंड किए और s के 2 मान आ गए, दोनों क्या आ गए शून्य। अब हम लिखेंगे अथा शून्य 1/2 तथा 1/2 हैं। उसके बाद उसने हमसे कहा सत्यता की जांच करो, तो हम सत्यता की जांच करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सत्यता की जांच के बारे में, एक बार देख लीजिए। हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग माने योगफल। तो हमारा फार्मूला है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक बराबर -x का गुणांक। यहाँ x, अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर हमने लिखा, हमारे पास जो हमने पिछली बार फॉर्मूले पढ़े थे वो था -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, क्योंकि वो जो द्विघात बहुपद था वो x की फॉर्म में था। यहाँ s² है और s है, तो यहाँ x और x² ना लिख के बेहतर होगा आप ये लिखें -s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक, -s का गुणांक अपॉन s² का गुणांक। तो माइनस लिख लिया, s का गुणांक, s की गुणा में कितना है तो 4, हाँ जो 4 नहीं बोलना है, बोलना है -4। अगर साइन साथ में तो लेके चलना है तो हमने लिख लिया -4। एक माइनस ये था, ये है, इस s का गुणांक जो है उसके साथ भी क्या है माइनस, तो -4 लिख लिया अपॉन में s² का गुणांक, s² की गुणा में कितना है 4, उसको भी नोट कर लिया। यहाँ माइनस की गुणा माइनस से करीब प्लस हो गया 4/4, 4 बन जा 4, s शून्यकों का योग कितना आ गया 1 आ गया। अब हम अपने शून्यक जो निकल के आए हैं उनका योग करेंगे, जो हमारे पास शून्यक है इनका योग। तो हम कहेंगे, ब्लैक पेन से करते हैं ताकि देखिए अलग से, शून्यकों का योग, जो हमारे शून्यक हैं, शून्यकों का योग ये है 1/2 प्लस 1/2। यहाँ 2 एलसीएम 1 + 1, 1 + 1 2 अपॉन में 2, 2 बन जा 2, कितना बचा 1। तो देखिए ये योग जो हमने गुणांक के फार्मूले से निकाला कितना आया 1, और एक वो योग जो हमने द्विघात गुणनखंड करके निकाला था उसका भी कितना आया 1। तो जो उन्होंने कहा था गुणांकों तथा शून्यकों में सत्यता की जांच करो, तो देखो यहाँ पर ये गुणांकों वाला
योग है और ये शून्य शून्य को वाला योग है, सेम आया, तो यहाँ पर सत्यता की जांच हो गई। लेकिन योग के अलावा हमें गुणनफल भी निकालना होता है, तो अभी हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल ना लिख के केवल गुणन लिख देंगे और फार्मूला लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखेंगे। यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर एस है, तो यहां लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या होता है? जो 1 2 3 का अक्षर जिसके साथ एस नहीं होता है वह अचर पद होता है, बटे एस स्क्वायर का गुणांक। अभी एस स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4। ये शून्यकों का गुणन आ गया। अब हम करेंगे शून्यकों का दूसरे मेथड से, जो हमारे पास जो आए हुए हैं शून्यकों का गुणांक, इनसे यहां लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारे पास एक शून्यक है 1/2 इंटू 1/2। अब इनकी इंटू करेंगे, एक एक कम एक, 2 दूनी 4। तो आप देखिए इस फार्मूले से और इस फार्मूले से दोनों से 1/4 और 1/4 आया। इधर योगफल भी इस फार्मूले से और इस फार्मूले से सेम आया। इसी के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या हो गई? जांच हो गई, क्योंकि इनके जे गुणांकों के बीच और जो शून्यकों के बीच संबंध की जांच हो गई। इधर भी गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध की क्या गई? जांच हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी क्लियर हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। पहले इसको ठीक से लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 3। फिर शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर क्या मान लेंगे? 0। अब इसके करेंगे गुणनखंड या फैक्टर। तो सबसे पहले आगे वाले किससे गुणा करते हैं? पीछे वाले से। 6 तियां 18, 6 तियां 18, 6 3 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर, घटाने पर कितने आ जाए? 7 आ जाए। 18 के ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने पर कितने आ जाए? 7 आ जाए। तो आप बताइए कि माइनस करने पर 7 कैसे आएंगे? तो हम करेंगे 18 के 9 दूनी 18, 9 की गुणा अगर 2 से करें तो कितना आएगा? 18। गुणा करने पर 18 आ जाए और 9 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो देखिए 6x स्क्वायर माइनस, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट जरूर लगाते हैं, फिर इसको लिखेंगे 7x को 2 भागों में, 9x माइनस 2x, 9x माइनस 2x। अब इसके आगे क्या है? माइनस 3 बराबर 0। गुणनखंड फिर देख लीजिए, इसको ऐसे एडिटिव लिखना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है, बस खाली बीच वाले पार्ट को 2 भागों में बांट देना है। यहाँ माइनस होता है तो बीच में माइनस आता है, यहाँ प्लस होता है तो प्लस आता है। ये माइनस ये बताता है कि ब्रैकेट लगाना, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगता है और प्लस होता तो ब्रैकेट नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम में पहले ब्रैकेट लगाते हैं, फिर लाइन में ब्रैकेट हटा देते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 9x, जब ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये माइनस का किसका हो जाएगा? प्लस का 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे? इसको 2 भागों में बांट देंगे। यहां देखेंगे कॉमन क्या है। यहां देखिए 6 और यहां देखिए 9, दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन। यहां x की पावर 2 है, यहां 1x है, तो 1x कॉमन। जब कॉमन कर लेते हैं तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहां से 6 में से 3 कॉमन करा तो 3 दूनी 6। यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो 1x कॉमन हो गया, 1x बचा, यहाँ माइनस बचा, यहाँ 3 तियां 9, जो ये वाला x यहाँ से 3 बाहर आ गया, यहाँ 3 बचा, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ x नहीं बचा, ब्रैकेट लग गया। इसके आगे क्या है? फिर तुरंत इन्हें 2 भागों में बांटने के बाद जो आगे साइन होता है वो लगाते हैं। यहाँ प्लस का उतार लिया। यहाँ देखा दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते। यहाँ x है, यहाँ नहीं है, जब तो ये दोनों किसी के टेबल में, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 कॉमन करते हैं, तुरंत क्या लगाते हैं? ब्रैकेट। यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 कॉमन कर लिया तो इस वाले पार्ट को ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ बचा 2x, यहाँ माइनस 3 बराबर 0। लेकिन अब आप कहेंगे सर पिछली बार आपने यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिया था, अब माइनस का माइनस क्यों उतरा? क्योंकि उस टाइम यहाँ पर माइनस था। जब माइनस के आगे ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैसा आएगा? एक जैसा। इन दोनों पार्ट्स को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। 2x माइनस 3 कॉमन, तुरंत क्या लगाएंगे? ब्रैकेट।
यहाँ से ये आ गया, यहाँ बचा 3x, यहाँ से ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा प्लस का 1, फिर क्या लग गया ब्रैकेट बराबर 0। अब एक बार इसको पकड़ेंगे फिर बराबर 0 रख लेंगे, एक बार इसको पकड़ेंगे बराबर में क्या रख लेंगे 0। तो हमने इसको पकड़ लिया 2x माइनस 3 बराबर 0। आगे लिखेंगे जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 2x बराबर प्लस का 3। फिर जो चीज़ इंटू में होती है वो कहाँ जाती है बटा में, तो x बराबर 3/2। x का एक मान ये आ गया, इसका मतलब ये आ गया 0 का एक मान। फिर यहां लिखेंगे जब, अब एक बार इसे पकड़ेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0। फिर 3x बराबर, जब प्लस का 1 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 1, 3 बटे में चला जाएगा, तो x बराबर -1/3। ये मान आ गया x का 1। अब देखिए 2 शून्य का चुके हैं, एक शून्य का आया 3/2 और एक शून्य का आया -1/3। यहां लिखेंगे अथा शून्य 3/2 तथा -1/3 हैं। आपको हम बता दें कि पेपर में अगर एग्जाम में जो बोर्ड में जो आएगा वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता भी है तो यही पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप केवल क्वेश्चन को यहीं पर यहां तक करेंगे और यहां पर क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इस जो क्वेश्चन है इसमें और भी उन्होंने ऐड करा था कि और शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या कीजिए, सत्यता, संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम करेंगे संबंध में सत्यता की जांच। तो हेडिंग डालेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सबसे पहले निकालेंगे एक बार शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। पीछे भी हमने वीडियो में यहां देखा था, यहां s थे तो हमने लिखा था -s का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। लेकिन यहां जो वीडियो है, यहां जो हमारे पास क्वेश्चन है, यहां पर x है, इसलिए हमने लिखा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां पर अगर हम देखें -x का मान लगाएं, -x का गुणांक, x ये वाला, इस क्वेश्चन को यहां ना देख के यहां देखना, तो x का गुणांक जो है वो है -7, -7 में उतारना -7 और ये माइनस यहां उतार लिया अपॉन x² का गुणांक, यहां x² का गुणांक कितना 6, ये माइनस प्लस हो गया, बचा 7/6। अब हम इन शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग के लिए अब हम लिखेंगे 3/2 प्लस इसके आगे क्या है माइनस, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे -1/3। अब देखिए इसको हम एलशियम लेंगे, तो पहले बराबर 3/2 प्लस की माइनस से माइनस 1/3। एलशियम देख लीजिए कैसे लेते हैं, एक लाइन खींच दीजिए, नीचे इनटू, ऊपर जो साइन होता है इसको नोट कर लिया। ये तब करते हैं नीचे वाले दोनों आधार होते हैं वो अलग अलग हों। इसको नीचे उतार लिया 2, इसको नीचे उतार लिया 3, इसकी इससे 3 3 9, इसकी इससे 1 दूनी 2 या 2 1 कम 2। अब 9 में से 2 कम करे कितने बचे 7 बटा 2 की गुणा 3 से करे कितना बचा 6, 2 3 6। तो देखिए यहाँ आया 7/6 और यहाँ भी कितना आ गया 7/6। यहां शून्यकों का योग गुणांक विधि से था, यहां शून्यकों का योग किस विधि से था, शून्य विधि से था। दोनों कैसे आ गए, एक जैसे आ गए। तो यहां गुणांक और शून्यकों की सत्यता क्या हो गई, जांच हो गई। एक बार यहां एलशियम देख लीजिए, सबसे पहले क्या किया 3/2 ये दिया था, उतारा, प्लस लगाया, लेकिन इसके आगे माइनस था तो माइनस वाला पार्ट होता है उसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस की गुणा माइनस गई तो खुद माइनस आ गया। इन दोनों को एलशियम लेने के लिए नीचे गुणा लगाई, ऊपर माइनस लगाया, इसको यहां उतार लिया, इसको यहां उतार लिया, इसके इससे गुणा करी ये आ गया, इसके इससे गुणा करी ये आ गया। 9 में से 2 गया 7 बचा, इसके बीच में गुणा का निशान था तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दिया, 6 आया। दोनों कैसे आ गए, एक जैसे। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग के बाद शून्यकों का गुणनफल। तो यहां निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, या खाली लिख सकते हो आप गुणन। फार्मूला होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। देख लीजिए अचर पद इसमें कौन सा है -3,
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर की गुणा में कितना है 6, नोट कर लिया। ये देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ माइनस बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कितना बचा 2। अब हम निकालेंगे फिर से शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या गुणन बराबर, अब शून्यक देखिए आप यहाँ कितना 3/2, 3/2 गुणा -1/3, -1/3। देखिए अगर बीच में गुणा हो, बीच में क्या हो गुणा, तो ऊपर वाले पार्ट्स में नीचे वाला पार्ट कोई भी कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा माइनस ऊपर 1, नीचे कितना बचा 2। देख लीजिए ये दोनों पार्ट कैसे आए, एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं। सभी बच्चे या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, 4u² + 8u। अब इसमें क्या आ गया u, तो अब हम इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कांस्टेंट नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? कांस्टेंट नहीं दिया है, 1 2 3 का डिजिट नहीं दिया है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए 4u² + 8u बराबर कितना 0, 4u² + 8u बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें गुणनखंड वैसे वाले नहीं करेंगे, गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर इतना, ऐसे नहीं, डायरेक्ट देखिए सबसे पहले करते हैं कॉमन। मैथ में सबसे पहले कॉमन करते हैं। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ कितना है 8, कॉमन आ रहा है 4 कॉमन, यहाँ u की पावर 2 है, यहाँ u है, तो u कॉमन, ब्रैकेट यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से एक u चला गया, यहाँ कितना बचा एक u, 4 बाहर, एक u बाहर, एक u बचा, यहाँ देखिए प्लस 4 दूनी 8, 2 बचा, ये वाला u कहाँ आ गया बाहर आ गया, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ u है और यहाँ u है, एक बार इस पार्ट के बराबर 0 ले लेंगे और एक बार इस पार्ट के बराबर 0 ले लेंगे। देखिए जब 4u बराबर 0, तो जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा बटे में। मैंने बताया था कि जिसका मान निकालना होता अगर उसके साथ प्लस या माइनस में कोई चीज़ है तो सामने भेजते हैं और साइन बदल देते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ उसकी गुणा में है तो कहाँ चली जाती है बटे में। तो हमने u के बटे में u की गुणा में जो 4 था उसको 0 के बटे में भेजा और 4 को 0 को 4 से भाग किया, कितना आया 0। तो u का एक मान ये आ गया। अब एक मान नेक्स्ट, जब u + 2 बराबर 0, तो +2 जो जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो u का मान आया -2, u का मान कितना आ गया -2, एक u का मान ये आया। तो हमारे पास दोनों शून्य आ गए, 0 और -2। ये क्वेश्चन जो था अभी हमने जो पीछे के 3 क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उसमें कांस्टेंट था, प्लस का 4 लिखा होता था, प्लस का 5 लिखा होता था, लेकिन इसमें केवल u² और u वाला मान दिया है। तो हमने इसमें शून्यकों के लिए इसके जो गुणनखंड किए या जो फैक्टर किए वो ऐसे किए, इनको उतार लिया। सबसे पहले 4u कॉमन कर लिया, 4u कॉमन करने के बाद यहाँ से 4 चला गया, यहाँ से u चला गया, यहाँ से 4 चला गया, u चला गया, यहाँ एक u बचा, प्लस 4 दूनी 8। ये हमने एक बार इसके बराबर 0 ले लिया और एक बार इसके बराबर 0 ले लिया, इससे हमारे 2 मान आ गए। अब हमारे पास शून्यक आ गए, हम लिखेंगे अतः शून्यक 0 तथा -2 हैं, अतः शून्यक 0 तथा -2 हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इस समीकरण में जो कांस्टेंट नहीं है, इस समीकरण को नोट करते हैं पहले एक बार, देख लीजिए 4u² + 8u प्लस, जहां कांस्टेंट नहीं है वहां पर आप मान लीजिए 0, ताकि कांस्टेंट हो। जैसे वैसे तो यहां पर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी, लेकिन आज हमारे पास नहीं है, तो हमने 4u² + 8u प्लस में क्या मान लिया 0 मान लिया, और हमने लिखा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा अब तक, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, x की घात 2 का गुणांक। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले में देखेंगे, यहां हमने लिखा -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, लेकिन यहां देख लिए यहां x है लेकिन यहां क्या है u। तो हमने आपको जैसे s में रिप्लेस किया था इसको, वैसे इसको u में रिप्लेस करेंगे, ऐसे -u का गुणांक अपॉन u² का गुणांक। अब देखिए माइनस और u कितना है 8,
तो इस बार यहाँ प्लस है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, ऐसी 8 उतार देंगे। नीचे यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर की गुणा में कितना है 4, इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, तो कितना मान आया -2। अब हम निकालेंगे ये जो शून्यक हैं इनका योग। तो देखिए शून्यकों का योग, तो आपके पास जो शून्यक हैं कौन सा है, एक तो 0 है प्लस, लेकिन यहाँ क्या है -2, तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में -2। अब यहाँ 0 प्लस की गुणा माइनस से -2 में से 0 गया, कितना बचेगा -2। तो जो योग था देख लीजिए, शून्यकों का योग और गुणांकों का योग कैसा आया, एक जैसा आया। शून्यकों का योग और गुणांकों का योग कैसा आया, एक जैसा। अब हम आगे बढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है, पहले से हमने धोखे से लिख लिया था, वो अब काम में आ गया। शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद, यहां देखिए अचर पद, अचर पद यहां ना देखिए, यहां है नहीं, तो हमने यहां बना के लिखा है प्लस का कितना अचर पद में 0, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है यहाँ पर 4, लेकिन यहाँ जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको हटाना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा आपको यू स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ जो यू स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है 4, लेकिन 0 को किसी से भी भाग करो तो कितना आता है, 0 आता है। अब हम निकालेंगे फिर से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यहां कितना शून्यक 0 गुणा -2। अब 0 की गुणा आप किसी से करिए, हमेशा क्या आता है 0, तो 0 गुणा -2 से कितना आ गया 0। अगर 0 गुणा हम 1 लाख से भी करते तब भी कितना वैल्यू आती 0। तो ध्यान रखना 0 की गुणा -2 से की तो कितनी वैल्यू आई 0। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखना इसमें हमने क्या, इसमें कौन से गुणनखंड नहीं करने, वो वाले गुणनखंड नहीं करना कि गुणा करने पर इतना आ जाए, जोड़ने पर इतना आ जाए। इसमें सबसे पहले करना है कॉमन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब फोर्थ पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। अब पहले एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और अपने आप सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन को आप क्या करना, अपने आप सॉल्व करना। यहाँ वीडियो को आप पॉज कर दें, रोक दें और ये क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करें। जब आप अपने आप स्वयं सॉल्व कर लें उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखना कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। आपका शून्य को क्या शून्यक आए हैं और क्या शून्यक और गुणांकों के बीच जो जांच की है वो ठीक है या नहीं, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। पहले एक बार आप स्वयं इस क्वेश्चन को करके देखना। आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखिए 3x² - x - 4, ये क्वेश्चन पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड जैसा है। इसमें x² भी है, x भी है और कांस्टेंट भी है। देखिए कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिनके साथ x का या s का या u वगैरह का मान नहीं होता, जो केवल अकेले लिखे होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं, वैसे कहते हैं अचर पद। अब देखिए हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ वेरी गुड, शून्यकों के लिए 3x² - x - 4 = 0। अब इस सबसे पहले इससे क्या करेंगे, गुणा 3 चौक 12, हमारे पास कितने आ गए 12। अब हम 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि गुणा करने पर 12 आए और जब उसको घटाएं उन्हीं नंबरों को तो कितना आ जाए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितना आ जाए 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए। तो हम करेंगे 12 के फैक्टर 4 × 3, 4 तो कितने हो गए 12, और अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और इसके पीछे क्या लिखा है x, तो 4x में से अगर हमने 3x घटा दिया तो बचेगा 1x, लेकिन 1 लिखते नहीं तो केवल कितना बचेगा x। देख लीजिए इस पार्ट को, तो इसको 1 को हटा देते हैं क्योंकि 1 लिखते नहीं है, इसलिए 3x² माइनस, अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और लिखेंगे 4x - 3x ब्रैकेट बंद और माइनस का 4 = 0। देखिए ना तो इसको छुआ और ना ही इसको छुआ, बस इसको 1x को 2 भागों में तोड़ा, 4x - 3x। फिर हमने क्या किया, 3x² माइनस से ब्रैकेट छोड़ा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, 4x साइन बदल जाएंगे, यहाँ माइनस की जगह कितना हो जाएगा +3x - 4 = 0। अब आप देखिए सबसे पहले इन दोनों में अब हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ x⁻² है, यहाँ 1x है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। 3 और 4 में कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो हम कॉमन कर सकें, तो यहाँ x⁻² और यहाँ x⁻1 में से 1x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा 3, 1x बाहर आ गया, यहाँ बचा 1x, यहाँ माइनस,
यहाँ x बाहर आ गया, केवल बचा 4। यहाँ देखिए प्लस, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग, यहाँ प्लस। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन करते हैं 1 प्लस, तुरंत ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ प्लस या माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, जब हम कॉमन करने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं तो उसके बीच में कुछ भी नहीं लगाते, वो गुणा में रहता है। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए 1 कॉमन कर लिया। यहाँ 3x वैसे ही उतार लिया, माइनस का 4 वैसे ही उतार लिया, नोट कर लिया। जब 1 कॉमन करते हैं तो सेम का सेम नोट करते हैं। अगर आगे धोखे से माइनस का होता तो अंदर का साइन चेंज कर देते। यहाँ प्लस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4, एलसीएम कर लिया। फिर तुरंत क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस, और साथ में 1 बराबर 0। अब आपको पता ही है क्या करना, एक बार जब ये बराबर 0 और एक बार ये बराबर 0 तो हमें मिलेंगे शून्यक। हम लिखेंगे जब 3x - 4 बराबर 0, तो माइनस, सबसे पहले माइनस का 4 उधर भेज दीजिए। यहाँ बचा 3x बराबर प्लस का 4, और जो 3 × में है वो कहाँ चले जाएगा, अपॉन में, तो x बराबर 4/3। x का एक मान आ गया, जो x का मान आया वही क्या होगा, शून्यक। अब एक बार पकड़ेंगे इसको, जब x + 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 उस साइड में जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो प्लस का 1 जाके माइनस का हो जाएगा, एक शून्यक ये आ गया। ध्यान रखना, शून्यक कितने आते हैं, जितनी सबसे बड़ी घात होती है किसी भी बहुपद में, जितनी सबसे बड़ी घात होती है उतने ही आपके पास क्या आते हैं, शून्यक आते हैं। यहाँ बहुपद में कितनी घात थी, 2, तो एक शून्यक और एक शून्यक कितने आ गए, 2 शून्यक हो गए। ये बात याद रखना, जब हम द्विघात बहुपद पढ़ेंगे तब इसकी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। अब आप यहां देख लीजिए, अथा शून्यक 4/3 तथा -1 हैं। इसके बाद हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, योगफल को आप योग भी लिख सकते हैं, फार्मूला -x का गुणांक अपॉन x की घात 2 का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x की घात 2 का गुणांक। यहां देखिए -x का गुणांक, यहां x के गुणांक में कुछ ही नहीं होगा, क्या होगा, 1 होगा, जो आपको दिख नहीं रहा है, और साथ में होगा माइनस का 1, यहां 1 होगा, -1, -x का गुणांक हो गया -1। यहां माइनस होता है और फिर वो भी माइनस हो तो ध्यान रखना ब्रैकेट में लगाते हैं, अपॉन x की घात 2 का गुणांक। x की घात 2 का गुणांक में कितना है, 3। ये माइनस प्लस हो गया, यहां बच्चा 1 बटे में कितना, 3, जा गया शून्यकों का योग। अब हम निकालेंगे शून्यकों का ये वाला योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग 4/3 प्लस, इसको जोड़ोगे तो इसको काम लिखना पड़ेगा माइनस में, ब्रैकेट में। यहां था 4/3 प्लस लगा के, अब ये किस में था, ब्रैकेट में, माइनस में था, तो हमने इसको किस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब हम करेंगे इसका एलसीएम, तो देख लीजिए 4/3 प्लस की गुणा माइनस से -1। अगर एक साइड वाला बटे में लिखा होता है तो दूसरे साइड में भी 1 मान लेते हैं। फिर अब हम लेंगे एलसीएम, हमने बताया एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नीचे गुणा, ऊपर जो साइन हो, काय का है, माइनस का, इसको नीचे ऐसे उतार लिया और इसको भी नीचे ऐसे उतार लिया। 4 × 1 = 4, 3 × 1 = 3, 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1। 3 का पहाड़ा एक बार पड़ा, 3 × 1 = 3। ये देखिए और ये देखिए, ये गुणांकों वाला योग है और ये शून्यकों वाला योग है, एक जैसा आया, तो ये हो गई सत्यता की जांच। अब यहां आ जाइए, गुणनफल में शून्यकों का गुणन, क्या फार्मूला होता है, अचर पद अपॉन x की घात 2 का गुणांक, अचर पद अपॉन x की घात 2 का गुणांक। तो यहां देखिए अचर पद कितना है, -4, 4 ना लिख देना, -4 अपॉन x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, 3। अब हम निकालेंगे दूसरा वाले शून्यकों का गुणन, तो देखिए
शून्यकों का गुणन कितना दिया है 4/3 इंटू -1, 4 एकम 4, साथ में कितना माइनस, नीचे अपॉन में 3। ये कैसे आ गए एक जैसे, तो जो आ गया शून्यकों का गुणनफल। आज अब हमारा एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो 6 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अच्छा बताइए कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को अपने आप बिना ही देखे सॉल्व किया और उनका ये आंसर आया। जिनका ये आंसर आया हो वह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 2 के 6 पार्ट हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।